Hello, everyone, and welcome to the Fundamental Community Podcast. आज हम जानते हैं कि इस डिजिटल वर्ल्ड में ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक कोई ऑप्शनल नहीं है। इसी के लिए आज हम ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जो कि एक वेबटेक कंपनी के सोलोप्रेनर हैं। उन्होंने अपनी जर्नी वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत अच्छे लेवल पर इन्होंने अपने ग्वालियर सिटी से स्टार्ट किया और आज वर्ल्ड में नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ स्पर्श इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन रहे हैं और हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं, कैसे उन्होंने स्केल किया और आज वो इतने लेवल पर कैसे पहुंचे हैं, क्या उनके सस्टेन करने के तरीके हैं। स्पर्श, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू नमन जी। मैं इस पॉडकास्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है ना, कि जो मेरी जर्नी रही है ये मतलब एक बहुत लॉन्ग टाइम रहा है। 7 ईयर्स का एक पूरा एक्सपीरियंस है मेरे पास। ठीक है ना, डिजिटल मार्केटिंग, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में जॉब भी किया हुआ है। ठीक है ना, इससे रिलेटेड मेरा स्पर्श वेबटेक कंपनी है, PR डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड की रैंक 3 एजेंसीज जो कि ग्वालियर बेस पे वर्क कर रही हैं। ठीक है, क्लाइंट्स जो है 1000 प्लस क्लाइंट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है और 20 प्लस प्रोजेक्ट्स पर मंथ न्यू ऑनबोर्डेड करता हूँ। दैट्स रियली ग्रेट। इस पर हम पहले थोड़ा सा आपकी जर्नी को जानना चाहते हैं। बिफोर जंपिंग इनटू द सर्विसेज, है ना, हम जानते हैं आप बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट मैं वो चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपने वो डिसीजन कैसे लिया, क्योंकि हम उस एरा से आए हैं जहाँ पर हमें ट्रेडिशनल जॉब करने के लिए फोर्स किया जाता है। किसी कंपनी में कॉलेज के बाद हमें बोला जाता है कि आप जॉब करिए और एक सर्टेन मंथली अमाउंट पर फिक्स हो जाते हैं हम। लेकिन वहाँ आपने कैसे डिसीजन लिया कि आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे? जी, इसके बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छे से और बहुत डेप्थ में बताना चाहूँगा। 12th तक तो सभी का PCM और बायो और कॉमर्स से रहता है। ठीक, 12th से मैं बेसिकली मऊरानपुर झांसी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है ना, उधर पे इतने अच्छे कॉलेज नहीं होने की वजह से मैं ग्वालियर शिफ्ट हुआ। ग्वालियर में मेरे मामा जी मौसा जी रहते हैं। ठीक ना, इस वजह से मैं ग्वालियर आया और ग्वालियर आया मैंने BCA ऑप्ट किया। ठीक है ना, मैंने BCA किया हुआ है ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। ठीक है ना, देन MCA किया हुआ है ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, बट BCA किया हुआ है वो है प्राइवेट और MCA किया हुआ है वो है RGPB से एफिलिएटेड सतौली से। ठीक है ना, देन BCA हो गया, उसके बाद भी प्लेसमेंट लगा था दिल्ली। ठीक है ना, लेकिन वो एक अलग चीज़ थी जो हम कर रहे थे, वो अलग था। मैंने BCA किया हुआ है वो कोडिंग से हमको जॉब रिलेटेड मिल रहा है, लेकिन जो जॉब मिला था वो HR से रिलेटेड था, फाइनेंस से रिलेटेड था। ठीक है ना, वो एक अलग ही था। तो BCA के बाद हमको कोडिंग का जॉब चाहिए था, तो कोडिंग का जॉब मिला वो ग्वालियर बेस्ड में मिला। ग्वालियर बेस्ड में मिला, मेरे को लगा कि इतने में तो सर्वाइव ही नहीं होगा। ठीक है ना, नो। ठीक है ना, तो फिर MCA ऑप्ट किया। तो MCA किया, MCA के बाद फिर ऑफ कैंपस हुआ। ऑन कैंपस में वो भी नहीं हुआ, क्योंकि ऑन कैंपस में हायरिंग ही नहीं थी उस टाइम, और जो थी वो नॉन टेक में ही थी। ठीक ना, मेरे को चाहिए थी टेक में भी कोई हायरिंग नहीं थी। फिर ऑफ कैंपस पे जाके मैंने डिजिटल मार्केटिंग चूज की। ठीक, डिजिटल मार्केटिंग का मेरे पास पूरा 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं BCA जब कर रहा था फर्स्ट ईयर से, तभी से मैं ही वेबसाइट बना रहा था, जब से मैं फ्रीलांसिंग वर्क कर रहा था। इस बेस पे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। और जब से मैंने फर्स्ट वेबसाइट बनाई हुई, फर्स्ट वेबसाइट मैंने अपने फ्रेंड्स की बनाई हुई है। अच्छा। और जब मेरे को पता भी नहीं था कि कैसे वेबसाइट बनानी है, कैसे डिप्लॉय करनी है, क्या चार्जेस लेना है, चार्जेस भी नहीं पता था। उसने कहा कि आप करते क्या हो? मैंने कहा मैं वेबसाइट बनाता हूँ। वो कह रहा हमारे बिजनेस की बना दो। हमने कहा बना देते। वो कह रहा चार्जेस क्या होगा? अब चार्जेस मेरे को पता ही नहीं। मैंने कहा 5000 रुपीज़ दे देना। तो उसने 5000 रुपीज़ लिया, मैंने डोमेन लिया, सर्वर लिया, उसमें भी हमको 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो मैंने इस बेस पे फिर स्टार्ट किया कि अगर अपन मंथ में 4, 5, 6, 7 ऐसे करके ग्रो करते हैं तो अपना एक 40 to 50,000 रुपीज़ का अपना बचेगा। ठीक है ना, और अगर अपन दिल्ली बम्बई जैसी जगह में जॉब करते हो 30-40 हज़ार रुपए का अगर वो जॉब होता है, ठीक, तो वो तो पूरा एक्सपेंसिव हो जा रहा है। राइट। और स्टार्टिंग इनिशियल फेज यही होता है। लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि जॉब करो, वो सिक्योर होती है, लेकिन वो 9 to 5 में नहीं करना है। राइट। मैं 9 to 5 के बियॉन्ड जाता हूँ। जैसा स्किल सर्किल का एक है, स्किल सर्किल एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली NCR बेस्ड। ठीक है ना, उनका टाइटल ही स्लोगन ही यही है, बियॉन्ड 9 to 5। इस बेस पे मैंने फिर स्पर्श वेबटेक और PR डिजिटल मार्केटिंग लॉन्च किया और आज चल रहा है। That's really a great thing.
तो मतलब हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि आपका फर्स्ट क्लाइंट आपके टाइम पर जब आपको मिला, तब आपको ये तक भी नहीं पता था कि आप कितना चार्ज करेंगे उनको, और ये आपका एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट था कि आपको ये चार्जेस भी मार्केट रेट के अकॉर्डिंगली आपने उनको नहीं चार्ज किया और आपने बस एक मिनिमम चार्जेस लिया है। आपका ये फर्स्ट क्लाइंट था। यस वाओ, यस दैट्स रियली ग्रेट वो थिंग। थैंक्स। बट इसके लिए ये होता है ना कि जब अपन अगर कोई स्टेप वन करते हैं, ठीक है ना, तो अपने को कोई भी चीज़ पता ही नहीं होती है। एग्जैक्टली। जब अपन स्टेप वन करते हैं, देन स्टेप टू आती है, देन स्टेप थ्री आती है। आज मेरे पास 1000 प्लस, मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास 1000 प्लस क्लाइंट्स की वेबसाइट ऑलरेडी डिजाइन Wow. मल्टी प्लेटफॉर्म्स पे, वाओ। ठीक ना। 17 प्लस पीपल्स की हमारे पास टीम है, वो भी फ्रीलांस है, ठीक ना, सारे फ्रीलांसर्स हैं। कोई भी डेडिकेटेड टीम नहीं है कि जो मेरे पास फुल टाइम बैठती है, ठीक है। राइट। बट मेरा जो नेटवर्किंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मैं सारे इवेंट्स कनेक्ट करता हूँ, चाहे दिल्ली एनसीआर बेस्ड हो, ठीक है ना, चाहे इंडिया लेवल पे भी हो, ठीक है ना, बम्बई, महाराष्ट्र, पुणे, ठीक है ना, सारे कहीं पर भी हो, सारे इवेंट्स मैं सोचता हूँ कि मैं उस पर रीच करूँ, ठीक है ना, और नेटवर्क उधर पे करूँ। राइट। नेटवर्किंग से अगर अपने को 100 पीपल्स मिल रहा है, उसमें से अगर अपना 1 क्लाइंट भी आ रहा है तो इट्स बेस्ट। और मैं अगर कहीं सेशन भी डिलीवर करता हूँ, अब मेरा जैसे ये पॉडकास्ट हो रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल 1000 पीपल्स व्यू कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें से अगर एक भी हमारे लिए आ गया तो उसका काम हो गया, क्योंकि वो हमारे जैसा सोच सकता है। हर कोई जॉब का सोच सकता है कि वो 30,000 रुपये कमाएगा, ठीक, साल भर के 3,60,000 कमाएगा। हम उसको 3,60,000 अपने दम पे कमाएंगे ना, और अपना बिजनेस स्केल करो फिर उसको। राइट। क्योंकि आपको जॉब तो लास्ट ऑप्शन है कि आप 30,000 पे बंद जाओगे, फिर और चीज़ नहीं कर सकते। अब मैं इंडिपेंडेंट, कहीं नहीं जाना है, मान लीजिए किसी भी चीज़ के ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं कि मेरे को 9 बजे अपना शटर खोलना है। जब आज होली का इवेंट है, ठीक है ना, होली पे भी मैं अपने वर्क किया है, राइट। क्लाइंट्स भी आए। तो इस पर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, कई सारे लोग कहते हैं कि वेब डेवलपमेंट सिर्फ एक वेबसाइट होती है, लेकिन उनको नहीं पता होता कि वेबसाइट में भी कई सारी चीज़ें होती हैं कि वो हाई परफॉर्मिंग कैसे बने। जैसे कि हम जानते हैं वर्डप्रेस, वो बहुत पॉपुलर है और आपकी कंपनी भी कई हद तक वर्डप्रेस पे काम करती है। और हम एक ऐसे एरा में आ चुके हैं जहाँ पर हम एआई का देखते हैं, काफ़ी क्रेज़ है। तो लेकिन फिर भी वर्डप्रेस क्यों डोमिनेटेड है, और उसमें अगर डोमिनेटेड है तो हम क्या ऐसी चीज़ें करते हैं जो वो हाई परफॉर्मिंग बन जाती है। मैं सबसे पहले तो आपको वर्डप्रेस का बताता हूँ, ठीक ना, कि वर्डप्रेस इसलिए बेस्ट है क्योंकि वर्डप्रेस आपकी इजी टू यूज़ है, ठीक ना, टाइम कम लगता है, रेडी टू यूज़ थीम्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, प्लगइन्स हैं, ठीक, कॉस्टिंग उसका कम आता है रादर देन एआई। और अगर अपन जाए तो कोडिंग बेस्ड पे, ठीक, अगर एआई आ गया है, लेकिन एआई अपनी चीज़ों को इन द सेंस अगर आप देखा जाए तो अपने को कम आसान कर रहा है, ठीक ना, वर्क को सिंपल वे में बना रहा है। अगर आपको जैसे कोई हेडर सेक्शन बनाना है या कोई भी सेक्शन बनाना है, आप उसको एआई से हेल्प ले सकते हैं, ठीक। अगर आपको कोड लिखवाना है तो आप उसको कोड लिखवा सकते हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको यूज कर पाएंगे। अगर आपको पता है कि एआई बना देगा तो एआई तो सभी कुछ बना देगा, फिर क्लाइंट मेरे पास क्यों आ रहा है? राइट, क्लाइंट मेरे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको डोमेन कनेक्ट करना नहीं आता है, सर्वर कनेक्ट करना नहीं आता है, वेबसाइट का स्पीड का पता नहीं है, प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है ये नहीं पता, एआई नहीं करेगा। एआई आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे देगा, ठीक है, एआई सारी चीजें नहीं करेगा। देन वर्डप्रेस इसलिए आपका और बेस्ट है, ठीक, वर्डप्रेस में आप होस्टिंग ले लेना है, ठीक, जो कि अपन सर्वर बोलते हैं, में ले लिया, उस पर डायरेक्ट सिंगल क्लिक इंस्टॉल हो जाता है, राइट, ठीक, सिंगल क्लिक आपने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद कोई भी थीम टेम्पलेट्स आपने यूज कर लिया है और अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग वेबसाइट उसको कस्टमाइज कर लिया, राइट, ठीक। अब उसी में एक होती है कि 2000 में भी वेबसाइट कोई कस्टमर बना के चाह रहा है बनवाना, ठीक है ना, और एक होता है वो 5000 में भी, एक होता है 50,000 में भी। तो मैं 2000 में भी बनाता हूँ, मैं 5000 में भी बनाता हूँ, मैं 50,000 में भी बनाता हूँ, राइट, अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स। कस्टमर कह रहा है, अगर कस्टमर 50,000 रुपीज पे कर रहा है तो मैं उसको प्रीमियम दूँ, उसके विजुअल्स देखूंगा, उसके लोगो देखूंगा, लोगो में कलर कौन कौन से यूज हुए। अब जैसे मेरा लोगो है येलो और रेड, PR डिजिटल मार्केटिंग का, तो मेरी जो वेबसाइट का थीम है वो इसी थीम से मैच होगा, ठीक है, इस कलर कॉम्बिनेशन से। वेबसाइट का स्पीड होगा वो एक फिक्स होगा, ठीक है ना, 100%, 90%, ठीक। वेबसाइट का ट्रैफिक उसी पर डिपेंड करेगा, राइट। SEO फ्रेंडली इमेजेस यूज करेंगे, इमेज का अल्ट टेक्स्ट होगा, अगर कभी नेट नहीं चल रहा है तो उसकी जो इमेजेस है उसमें डमी नेम लिखा है,
कि अगर कोई पिज्जा की इमेज है या कोई किसी भी चीज की इमेज है तो उधर पे वो एक टेक्स्ट लिखा जाएगा, pizza.jpg या png। प्लस मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए वेबसाइट, वो फर्स्ट नंबर है, क्योंकि 90% यूजर से वो हमारा मोबाइल पर आ रहा है। ओके मोबाइल में भी फुल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, आईफोन, ठीक ना, या फिर एंड्रॉइड बेस्ड, ठीक। राइट प्लस उसमें इंटीग्रेशंस होने चाहिए, इंटीग्रेशंस अपने व्हाट्सएप इंटीग्रेशन बहुत मस्ट है, राइट ठीक ना। कोई भी अगर क्लिक कर रहा है तो वो व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा जाता है। राइट और फिर डिपेंड करता है कि उसकी नीड्स क्या क्या है। राइट कोई अगर प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, ठीक ना, तो उसमें प्रोडक्ट पे अपन कैसे दिखा रहे हैं, स्टिकी बार आना चाहिए, ऐड टू कार्ट का बटन बिल्कुल हाईलाइट होना चाहिए, तब तो वो ऐड टू कार्ट करेगा। राइट यूजर इंटरफेस वो बहुत हाई होना चाहिए। राइट बाय नाउ का बटन हमेशा स्टिकी होना चाहिए नीचे, प्लस ऑफर्स होने चाहिए कुछ, तो उस बेस पर डिपेंड करता है। ऐसी सर्विस बेस्ड वेबसाइट होती है, सर्विस बेस्ड में हमको जो हमारी सर्विस है वो हाईलाइट करनी चाहिए, जिससे कस्टमर्स मतलब लीड्स जनरेट हो, राइट कन्वर्जन वाली। अब अगर वही चीज हम 5000 वाली वेबसाइट में करेंगे, मैं इतने एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा, नहीं लगेगा। क्लाइंट हमको पे ही नहीं किया है ना, क्लाइंट हमको पे ही नहीं किया, मैं क्यों करूंगा? 5000 रुपीज की वेबसाइट में 2 डेज में डिलीवर कर दूंगा, 50,000 में 20 डेज में दूंगा। थोड़े हो पाए। और सेम वेबसाइट अगर मैं वर्डप्रेस के अलावा किसी और टेक्नोलॉजी पे बनाता हूँ तो उधर पे टाइम लगेगा, राइट ठीक ना। शॉपिफाई भी एक ऑप्शन है, शॉपिफाई ई कॉमर्स के लिए बेस्ट रहता है, वर्डप्रेस आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट्स या सर्विस बेस्ड वेबसाइट के लिए बेस्ट रहता है। और HTML CSS, ठीक है ना, या मेन बेस्ड पे जो वेबसाइट्स होती हैं, ठीक ना, ये थोड़ी एक स्केलेबल रहती हैं और थोड़ा कॉस्टली जाती है, अप्रॉक्सिमेटली 60,000। यस राइट। तो आपने जैसे एक चीज़ बोली अभी एसईओ के बारे में, मैं थोड़ा सा इसमें पूछना चाहूँगा कि एसईओ काफ़ी बार मिसअंडरस्टूड होता है, क्योंकि लोग सोचते हैं सिर्फ एक वर्ड हैशटैग डालने से हमारी वेबसाइट टॉप पर आ जाएगी। कई सारे मिथ और कई सारे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट्स हैं इसको लेकर। आप कोई एक सजेशन शेयर करना चाहेंगे कि कोई एक ऐसी बात जो एसईओ को लेकर लोगों को क्लियर हो कि क्यों लोग इसको गलत समझते हैं? देखिए, एसईओ का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सभी लोगों को लगता है कि ये तो एक दिन की टेक्निक है। हाँ। कि आपने एसईओ करवाया और मतलब कोई भी क्लाइंट अगर ऑनबोर्ड करता है वो कहता है कि हमारी वेबसाइट या लोकल एसईओ करवा रहा है तो हमारी जीएमबी कितने दिन में रैंक हो जाएगी। राइट। ऐसा कुछ नहीं होता, एक दिन की ये नहीं है। अगर आपको एक दिन में रिजल्ट चाहिए तो आप पेड एड्स पे जाइए, आप गूगल एड्स, मेटा एड्स या फिर आपको और लिंक्डइन एड्स, मल्टीपल एड्स चलते हैं, ठीक है ना, पेड एड्स पे जाइए। अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो आपके पास टाइम होना चाहिए, ठीक, पेशेंस रखना होगा आपको, 3 मंथ्स to 6 मंथ। धीरे धीरे आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। पहले तो आपको देखना चाहिए कि आपकी वेबसाइट है वो फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक ना, एसईओ फ्रेंडली हो, ओके। एसईओ फ्रेंडली कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक, H1 उसमें लगा होना चाहिए, H1 होता है, फिर H2 होना चाहिए, H3 होना चाहिए, ठीक ना, इमेजेस होना चाहिए, ठीक, इमेजेस कंप्रेस्ड होना चाहिए, उसका अल्ट टेक्स्ट होना चाहिए, डिस्क्रिप्शंस होना चाहिए, मतलब एंड बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं। राइट। इस बेस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एसईओ के पूरे पॉइंट्स हैं, वो चेकलिस्ट पूरी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो वेबसाइट पूरी कंटेंट है, तो उसका कंटेंट देखा जाएगा। राइट। एक कंटेंट उसका एसईओ फ्रेंडली है या नहीं। अगर एसईओ फ्रेंडली नहीं है तो हम उसमें कीवर्ड्स इंजेक्ट करें, ओके, जिस वजह से वो वेबसाइट रैंक करे। फिर उसकी लोग क्या करते हैं, बैकलिंक्स बनाते हैं, जो कि पेड बैकलिंक्स। पेड बैकलिंक्स कोई मतलब नहीं होता है, आपने खरीद लिए, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, वो कल की डिलीट भी हो जाएंगी। तो अपनी स्ट्रेटजी वर्क करती है, स्ट्रेटजी होती है आपके वर्क से। अगर मैंने उस पर 5000 आवर्स दे दिए तो हम उस चीज में स्पेशलिस्ट हो गए, मेरे को उसके मतलब बारीकी पता चल गई कि कहाँ पर अपन किसी चीज में अगर कोई मिस्टेक की है तो मैं उसमें सेकंड प्रोजेक्ट में उसको एनहांस करके उसको सही करूंगा। एग्जैक्टली। ये सारे पॉइंट्स। तो ये एक तरीके से ऑर्गेनिक ग्रोथ हो गई, राइट? यस। एसईओ में आपको टाइम लगता है, जैसे मैं हूँ, मैं आज 7 इयर्स हो गया हूँ, मैं डे 1 से लगा हुआ हूँ, लेकिन आज मैंने ग्वालियर कवर कर लिया। तो हमको बिलीव था ना, मैंने भी जॉब की हुई, लेकिन आज मैंने कवर कर लिया है, तो आज मैं बैठा हुआ हूँ अपने ऑफिस। राइट। सो डिजिटल मार्केटिंग और ऑर्गेनिक ग्रोथ में अगर मैं कंपेयर करूं तो इन दोनों को बिजनेसेस किस तरीके से बैलेंस करते हैं? क्या हम वो जो आपने अभी जैसे बोला पेड एड्स लगा दो, तो वो एक डिजिटल मार्केटिंग का सस्टेनेबल तरीका है, और अभी आपने ये भी समझाया कि किस तरीके से स्ट्रेटजीज रन करती हैं एसईओ की, तो हम दोनों को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं? दोनों को आप इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं कि आप पेड एड्स स्टार्टिंग से रन करिए, ठीक है ना, बट आपके पास कैपिटल होना चाहिए। सपोज आप 1000 रुपीज का पर डे का एड्स स्पेंड कर रहे हैं तो 30,000 रुपीज का मंथली हो गया, जिसमें 10,000 रुपीज मेरा सर्विस चार्ज हो गया या किसी और एजेंसी को जो एजेंसी एड्स रन कर रही है,
₹40,000 का अपने पास एक कैपिटल होना चाहिए, तभी तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। राइट। और फर्स्ट मंथ अपना ये होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, NPNL पे करते हैं, ठीक है ना, कि आपका प्रॉफिट भी कम होगा और लॉस भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेंगे। राइट। आपने ₹40,000 अगर एड स्पेंड किया तो 40,000 का आपको रिटर्न आएगा। ओके। अब 40,000 पहली बात तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए, ठीक, अगर कोई भी चीज अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लीड जनरेट कर रहे हैं, राइट। देन SEO, अगर अपन SEO कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो आपका लॉन्ग टाइम के लिए हो गया, आपको डेली लीड्स मिलनी ही मिलनी है। राइट। Paid ads जिस दिन बंद, जिस दिन आपने मेटा को पैसे नहीं दिए, उस दिन आपका धंधा नहीं आ रहा ना, सीधी बात है। राइट। और SEO एक बार हो गया, फिर उसको बस मेंटेन करने का मेंटेन देना है। करना है। एग्जैक्टली। क्योंकि एक बार आपने ₹10,000 पर मंथ किसी एजेंसी को दे रहे हैं, ठीक ना, वो आपके में 6 मंथ वर्क कर रही है, ठीक, उसके बाद आपका बिजनेस टॉप पे आ गया, फिर वो उसको मेंटेन करने का 2,000 to 3,000 पर मंथ लेगा ना। Right. बट मेटा एड्स वाला तो पर्टिकुलर लेगा। Right. मेटा एड्स जब भी तक चल रहा है ना, जब तक आपका एडवर्टाइजमेंट जब तक आपका देखेगा, जब तक आपका धंधा आएगा। राइट। तो एक और मेटा इसी एड्स से और SEO दोनों कॉम्बिनेशन से चलता है। राइट 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 बाकी फिर डिपेंड करता है कि किसका कैसा बिजनेस है और किसको कैसे रन करना है। राइट 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 राइट। सो मुझे इसी से एक फॉलोअप क्वेश्चन जस्ट क्लिक हुआ। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि कई सारे बिजनेसेस इस तरीके की स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, मेटा एड्स भी अपनाते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं डिसअपियर हो जाते हैं। और कुछ लोग इसी तरीके की स्ट्रैटेजीज यूज करके वो उन ब्रांड से हट जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और वो बड़े लेवल पर स्केल कर लेते हैं। तो क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ये बिजनेसेस कर रहे हैं? और स्टार्टअप्स कई बार इन्हीं चीज़ों को मिस आउट कर देते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो इन सारी चीज़ों को, डिजिटल मार्केटिंग को मिस आउट कर देते हैं और वो वहीं स्टक हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो हम कैसे इनको अवॉइड कर सकते हैं? क्या वो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई भी बिजनेस अपना ऑफलाइन है तो उसको ऑनलाइन ले जाना आज की डेट में कंपलसरी है। लोग इसको समझते हैं पहली बात तो कि ये एक्सपेंस हो रहा है, जबकि वो एक्सपेंस नहीं है। अगर आप मार्केट में ₹1 लगा रहे हैं तो आपको ₹5 जनरेट होना ही होना है। अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा रहे हैं, वेबसाइट बनवा रहे हैं, SEO करवा रहे हैं, तो वो आपके बिजनेस के लिए, तो ये एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। एक्सपेंस है क्योंकि खर्च हो रहा है, लेकिन उधर से आपको लीड्स मिल रहे हैं ना। अगर आपका रियल एस्टेट का क्लाइंट है, फॉर एन एग्जांपल, आपने ₹1,000 पर डे का एड्स लगा दिया, आपको अगर पर डे का एक लीड भी मिल गया, 10 लीड मिल गई, एक कन्वर्ट हो गया, पूरे महीने का आपका वो मतलब आउटकम आ गया, रिटर्न दे दी आप। राइट। 2 लाख रुपए का अगर एक भी प्लॉट अपना सेल हो गया है, निकल गया, ठीक, इस बेस पे वो वर्क करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये एक तरीके से हमारे लिए एसेट का काम करती है एज कम्पेयर टू डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल करती है। एसेट्स का मैं आपको बताता हूँ, जो आपने ये क्वेश्चन बोला है ये बहुत बेस्ट है। परसों ही मैंने अभी अपना सोशल मीडिया इंस्टाग्राम जो था मेरा, मैंने उसको अपडेट किया हुआ है। मैंने उसमें लिखा है फाउंडर और मेरी 2 कंपनीज हैं, उसको मैंने @ लगा के किया हुआ है, ठीक है ना। अब समवन सर्चेज इन फरीदाबाद, ठीक है ना, कोई जिसको शॉपिफाई क्रिएट था तो उसने सर्च किया होगा शॉपिफाई डेवलपर या शॉपिफाई डिजाइनर, ठीक है ना। मैंने जब उससे पूछा तो उसने बताया था, तो उसके फीड में कुछ रिजल्ट्स आए, इसमें से पोस्टर्स 2 मेरे थे, तो 2 पोस्टर्स उसने देखे, उसने उधर से कॉन्टैक्ट नंबर लिया, मेरे को कॉल किया, उसमें वो मैसेज कर रहा है, मैं आपको मैसेज भी फोकस कर सकता हूँ, है ना। उसने व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज किया, ऐसा ऐसा है कि ये हमको वेबसाइट बनवानी है और अर्जेंट बेसिस में, ठीक ना, 12 मार्च को हमको डिलीवरी चाहिए। मैंने कहा मैं आपको होली पे भी वर्क करूँगा, मैं आपको वेबसाइट डिलीवर करूँगा। उसने फिर प्राइसिंग अपना पोर्टफोलियो शेयर कीजिए, मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया, जो उसको पसंद आया वो ₹35,000 का वेबसाइट है। वो कह रहा मेरा इतना बजट नहीं है, 7,000 to 10,000 है उसका बजट। मैंने कहा कि मैं आपकी जो वेबसाइट आपको चाहते हैं वो मैं 12,000 में आपको डिलीवर करके दूंगा। क्लाइंट क्लोज हो गया, उसने 50% टोकन अमाउंट मेरे को दे दिया है, वेबसाइट उसका मैं विदिन 5 डेज डिलीवर कर दूंगा। ऑनलाइन क्लोज हुआ है, मैं ग्वालियर से हूँ, वो फरीदाबाद से, राइट। अननोन पर्सन है, बट वो मेरे को सोशल मीडिया से फर्स्ट लीड मिली है। एक और मिली थी अहमदाबाद से, वो क्लाइंट क्लोज नहीं हुआ था, ये मेरी फर्स्ट लीड है सोशल मीडिया। और मैंने सोशल मीडिया पर कुछ नहीं किया है, मैंने बस अपना जेल लगाया हुआ है, फाउंडर और 2 कंपनीज को कनेक्ट किया है सिंपल। और मेरे सोशल मीडिया पे भी इतना वो नहीं है कि, क्योंकि सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया के जैसे यूज करता हूँ मैंने गूगल को डोमिनेट किया हुआ है। गूगल पे मेरा रैंकिंग अभी बहुत हाई लेवल पे है और टॉप 1 पे ही मैं ग्वालियर लेवल पे हूँ। लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और स्किल करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे भी यही मेंटेन रहे,
राइट। सो मैं कह सकता हूँ कि ये एक एसेट है, ना कि डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन वहां पर है जहां पर आपको फेक, कोई कह रहा है कि उसके पास भी मल्टीपल लीड्स आई होंगी, उसने फीड देखा है, लेकिन उसने मेरे को ही ऑप्ट क्यों किया, राइट। जबकि मेरा एक फोटो दिख रहा था एक नॉर्मल एजेंसी जो होती है, ठीक ना, उधर तो बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी आ रही, लेकिन उनके जो चार्जेस हैं कहीं वो मैटर कर रहे होंगे, कहीं उनका पॉइंट जो है वो मैटर कर रहा होगा। Right. मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें वो बहुत हाई लेवल पे है, मैं खुद कह सकता हूँ। Right. Shopify में ऑलरेडी 500 प्लस स्टोर्स डिजाइन कर दिए, Wow. ओनली Shopify 1000 प्लस तो वेबसाइट्स डिलीवर कर दी, उससे प्लस ही है। 2026 में 1000 क्रॉस कर दिया मैंने। राइट। तो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन अपने जो स्टूडेंट्स या फिर हमारे जो लर्नर्स हैं उनके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कई सारी चीज़ें अभी आप बताया कि हम 500 प्लस ऑलरेडी कर चुके हैं, 1000 प्लस हम वेबसाइट डिज़ाइन कर चुके हैं। तो उन लोगों के लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे, क्या ऐसे टूल्स होंगे या उनके लिए सर्टिफिकेशंस होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग या वेब डेवलपमेंट में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी अगर स्टूडेंट्स है या एंटरप्रेनर है, ठीक है ना, जो इस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना, डिजिटल मार्केटिंग में जिसको उसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले तो वो वर्कशॉप्स कनेक्ट करें, ठीक है ना। इंटरेस्टेड सोशल मीडिया पे बहुत सारे मल्टीपल एड्स रन होते हैं, ठीक है ना, वो उस पर ज्वाइन करें। पहले इंटरेस्ट देखें कि उसका वेबसाइट डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है कि ऐसी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वास्ट टॉपिक है। हम लोग समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी फील्ड्स हैं, राइट। अब उसकी पहले वो छोटे छोटे वेबिनार्स कंडक्ट जो हो रहे हैं, ठीक है, उसको ज्वाइन करें, ठीक है, उसमें देखें कि उसको इंटरेस्ट कहाँ पर है, फिर उस चीज़ में पर्टिकुलर वो सर्टिफिकेशंस करें। अब वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट कोडिंग, विथआउट कोडिंग, विथ एआई, वर्डप्रेस, यूजिंग शॉपिफाई। अब शॉपिफाई में चाहता है तो शॉपिफाई का स्पेशलिस्ट जब ही होगा जब उसमें एक अप्रोक्स 5000 आवर्स दे रहा है, तब मतलब एक उसको कंप्लीट नॉलेज हो रहा है। फिर 10,000 दे रहा है तो वो किंग बन जा रहा है। मैं 10,000 प्लस आवर्स दे चुका हूँ ऑलरेडी, राइट, ठीक ना, वेबसाइट्स को, क्योंकि मैंने 1000 प्लस वेबसाइट्स ही बना दी है अपनी दम पे। कोई इंटर्न्स नहीं, किसी ने नहीं, मैंने ही दिन रात वर्क किया। तो अब जो लर्नर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आपको हमसे कनेक्ट होना है या किसी से भी कनेक्ट होना है तो आप पहले वेबिनार्स देखिए, ठीक ना, जिस चीज़ से रिलेटेड देखेंगे आप, पूरा डिजिटल मार्केटिंग का देखेंगे, उसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फिर उसमें जिसमें अपना इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज़ का डेप्थ सर्टिफिकेशन, एसईओ का सर्टिफिकेट एसईओ सेमरस के थ्रू कर सकते हैं, वर्डप्रेस का भी है, ठीक ना, शॉपिफाई के भी मल्टीपल कोर्सेज है, यूडमी से कर सकते हैं आप। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 5000 रुपीज़ का सर्टिफिकेशन करें, आप 499 का यूडमी पे से कर सकते हैं, राइट, ठीक है ना। शॉपिफाई का भी ऐसे ही मल्टीपल कोर्सेज हैं, ठीक ना। एसईओ के भी कोर्सेज हैंगे, एसईओ का पंकज कुमार एसईओ जी हैं, ठीक है ना, दिल्ली से ही हैं, ठीक है। मेरे से किसी चीज़ में हेल्प लेनी है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ। और मेरा एक मोटिव है कि मैं अगर 500 जैसे पीपल्स ये देख रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल ये वेबिनार, ठीक है ना, या ये पॉडकास्ट, उसमें से मैं ये नहीं चाहता हूँ कि 500 पीपल्स हमको पे करें या 500 पीपल्स हमसे ज्वाइन करें। मेरे को ट्रैफिक नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए सीरियस लर्नर्स जो खुद करना चाहती, क्योंकि जिनको सीखना है वो तो जॉब करेंगे, एग्जैक्टली, तो हमारे जैसा बनना है वो हमारे जैसा कर पाएंगे। कोई मेरे जैसा नहीं कर सकता है, जो हर कोई मेरे जैसा अगर कर लेगा तो हर कोई एजेंसी ओनर बन जाएगा। तो इतना किसी के अंदर कैपेसिटी नहीं हो सकता है, मैं खुद कह सकता हूँ, क्योंकि वो एक रियल लाइफ है, ठीक है ना, और वो अपने कैरियर बेस पे वो थोड़ी ले सकता है, वो तो कहेगा कि जॉब सही है, राइट। तो आप पहले डिपेंड करता है कि अपनी स्किल्स पे, स्किल्स का इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट के बाद उसको लर्न करें, टूल्स उसी से रिलेटेड फिर टूल्स होते हैं, राइट। तो मैं इसी से 2 क्वेश्चंस मेरे माइंड में अभी फिर से क्लिक हुए हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अभी जो आपने बताया कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं वेबिनार्स हैं या फिर कोई स्टडी मटेरियल्स हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल फ्री कोर्सेज हैं, मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे फ्री होते हैं, 9 रुपीज़ पे करके होते हैं, राइट। सो हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लर्नर्स को हम बता सकते हैं। बट मेरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड ये है कि एआई का काफ़ी ज़्यादा इवॉल्वमेंट हो चुका है और हम देखते हैं कि वी कैन जस्ट क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर थिंग और वो वेबसाइट डिज़ाइन कर देता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि वेब डेवलपमेंट या डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ या जो भी हम आज कर रहे हैं, इनका नेक्स्ट 3 to 5 years में विथ एआई
कहाँ हम अपने आप को देखेंगे, एज अ लीडर या फिर हम एज अ यूजर? देखिए, अगर आप फॉर एन एग्जांपल, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूँ, ठीक। मैंने अपनी एजेंसी को एक न्यू नेम दे दिया है, एआई बेस्ड वेब डिजाइन एजेंसी एंड एआई बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मैं एआई का यूज कर रहा हूँ उसमें। अगर मेरे को कोई एसईओ करना है, ठीक ना, या कोई गूगल रिव्यू रिप्लाई करना है, मैं उसके लिए चैट जीपीटी का यूज कर रहा हूँ। तो हमारा वर्क सिंपल हो गया है और स्मार्ट हो गया है। लेकिन एआई वो नहीं कर रहा है, क्योंकि एआई तो ये कर रहा है कि आपके जो वर्क है उसको आसान बना रहा है। अपने को जो कंटेंट राइटर की नीड होती थी, कंटेंट आपको चैट जीपीटी बना के दे दे रहा। आपने उसको लिख दिया हिंदी में, इंग्लिश में, कि हमको इस रिव्यू का रिप्लाई दे दीजिए, वो उस रिव्यू का रिप्लाई बना के दे दे रहा है आपको, ठीक ना। आपको जो वेबसाइट बना के देती है, वो वेबसाइट बना के दे देगा, बट वो कनेक्ट करके नहीं दे रहा है। कनेक्ट में डीएनएस सर्वर से इशूज आ जाएंगे। ये सारी चीज़ों के लिए एआई आपका यूजफुल भी है। कुछ आप 3 to 5 ईयर्स का बोल रहे हैं, 3 to 5 ईयर्स में भी सेम चीज़ ये चीज़ होती थी और एडवांस टेक्नोलॉजी पे पहुंच जाएगी। आपकी जो वेबसाइट है, जो अभी थोड़े बहुत बग्स आते हैं, या आप कोई इमेज जनरेशन कर रहे हैं, आज जैसे होली की सभी लोगों ने इमेज जनरेट की है। अगर आप देखें, कोई भी आप चैट जीपीटी से बना लें इमेज या जेमिनी से, वो हिंदी का आपको प्रॉम्प्ट नहीं दे सकता है उसमें। हिंदी में मतलब मिस्टेक्स करेगा, जो मात्राएं हैं वो सही से नहीं चल, क्योंकि अभी मॉडर्न ट्रेंड हो रहा है। एलएलएम है, वो वर्क कर रहा है, उसके पास अभी डेटा सेट्स नहीं है। जब वो डेटा बिल्कुल पूरा वर्क हो जाएगा, देन उसके बाद वो आपको रिजल्ट देगा। तो जो एआई है वो एनहांस होगी, बढ़ेगी, लेकिन मैन पावर कभी खत्म नहीं होगी। करना वो मैन को ही पड़ेगा, लेकिन मैन के साथ एआई रहेगी। तो जहाँ पर हमको 20 लोगों की जरूरत होती थी, वहाँ पर हमको 10 लोगों की, लेकिन जरूरत जरूर होगी। गॉट योर पॉइंट। हाँ, बट 3 to 5 ईयर्स आप जो कह रहे हो, 30 to 50 ईयर्स में ये हो सकता है कि मैन ही नहीं रहे, पूरा वर्क एआई करे। ऐसा। गॉट योर पॉइंट। अब फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है, पहले मैं छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि हाँ, एआई काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकता है और नेक्स्ट 30-50 ईयर्स में शायद मैन्स की ज़रूरत ही ना हो, एआई ही आपस में कनेक्ट करके ये सारी चीज़ें कर रहे हो। दैट कुड बी द फ्यूचर, राइट? क्योंकि ऐसा मैंने एनालाइज किया है। अभी मैं सबमिट किया था भारत मंडप, राइट, एआई समिट, दैट इज यस, वो मैंने अटेंड किया था। तो उसमें मैंने ऐसे रोबोट्स देखे थे जिसमें ऐसे एलएलएम वर्क कर रहे हैं। मैंने चैट जीपीटी के पास भी गया था, ठीक है ना। चैट जीपीटी का जो एआई फीचर्स था, ठीक है ना, तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल का था, जहाँ पर हम सोच ही नहीं सकते वो लोग वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। मेटा भी है, अभी मैं मल्टीपल से एआई टूल्स यूज कर रहा हूँ, उसमें भी ऐसा ही मैं देख रहा हूँ। तो वो सारी चीजें नेक्स्ट लेवल पे हैं। तो 30 to 50 ईयर्स में मे बी ऐसा हो जाए, हो सकता है, क्योंकि पॉसिबल तो कुछ नहीं है, राइट। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, पॉसिबल सभी कुछ, राइट। सो एक और जो मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है वो आपसे इस तरीके का है कि एक माइंड होता है, एक माइंडसेट होता है कि हम लीडर बनेंगे बिजनेस के, राइट? एक होता है माइंडसेट कि हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे। तो आप जो लर्नर्स हैं या जो एंटरप्रेन्योर जर्नी चाहते हैं, हम करना चाहते हैं इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में, उन लोगों के लिए क्या आपका माइंडसेट शिफ्ट आप उनको बोलेंगे कि आप सर्विस प्रोवाइडर की तरफ रखें या फिर सिर्फ बिजनेस लीडर बनकर रहें? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपना पहले तो आप सर्विस, कोई भी एक पर्टिकुलर सर्विस हो उसको आप सेल करेंगे, ठीक है ना, तभी आप बिजनेस लीडर तक पहुँच पाएंगे। ठीक, वो पाथ वही है कि स्टेप 1 जब अपन उसको फॉलो करेंगे, देन स्टेप 10 पे पहुँच जाएंगे। जब आप सर्विस ही सर्विस सर्विस सर्विस, बट मैंने एक वेब डिजाइन एजेंसी क्रिएट की, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मैंने पहले वेबसाइट्स बनाई ना, वो खुद से ही बनाई, वेबसाइट को सेल की। अब वेबसाइट में ऑर्डर कहाँ से लाऊँ? तो मेरे को डिजिटल मार्केटिंग ऑब्वियसली करनी पड़ी। मैं कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से लीड जनरेट करूंगा? जब लीड जनरेट करूंगा तभी तो वेबसाइट बनाऊंगा, राइट? देन ऐसे ऐसे करके मैं बिजनेस लीडर तक पहुंचा सकता हूं। तो आपको जो भी आपका पार्ट है, कोई भी सर्विस है, आपको उसको एग्जीक्यूट फेज में लेना पड़ेगा, आपको उसको एग्जीक्यूट करना होगा। जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप फाइनल फेज तक पहुंच जाएंगे। फाइनल फेज अपना बिजनेस लीडर ही है। Got it. This is really a great thing. जो माइंडसेट होता है, हम स्टार्टिंग तो फर्स्ट माइंडसेट एक ये चीज है बेसिकली, बैक नहीं देखना है, राइट? फ्रंट पे बस चलते जाना है। मैं कभी बैक नहीं देखता हूँ, जो हो गया वो हो गया। अब क्या करना है? अगर अपने वेबसाइट जो बना ली है वो तो ठीक है, अब आगे क्या करना है? राइट। जो अपनी गलती हो गई वो तो हो ही गई है, अब आगे क्या करना है? आगे चलते जाओ। पीछे का अगर आपने देखा तो पीछे तो फिर गड़बड़ी है, गलती ही गलती है, मिस्टेक्स ही मिस्टेक्स है, तभी तो आगे बढ़े हैं, राइट? मिस्टेक्स करते ही करते आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। स्टेप्स लेते जाना है, राइट। सो मैं एक छोटा सा गेम खेलना चाहता हूँ आपके साथ।
एक रैपिड फायर जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और वो क्वेश्चंस के आपको बस जो आपके माइंड में सबसे पहले क्लिक कर रहा है वो आपको रिस्पॉन्स करना है. विल दैट वर्क? श्योर. तो वन टूल जो एवरी डिजिटल मार्केटर यूज कर रहे हैं आज के टाइम में. सेमरस. परफेक्ट. एसईओ के लिए मैं इसका थोड़ा ब्रीफ भी दे सकता हूँ. Okay, एसईओ के लिए आप पूरा इसमें डेटा चेक कर सकते हैं कि अपना कॉम्पिटिटर्स क्या है, ठीक है ना, और कॉम्पिटिटर्स जो है वो अपना क्या वर्क कर रहा है और अपन अपनी वेबसाइट पे कैसा वर्क कर सकते हैं कि अपन भी उसकी तरह टॉप पे आ सकते हैं. राइट. वो आप सेमरस की हेल्प से देख सकते हैं. ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं. परफेक्ट. और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि एसईओ जो पर्सन है या जो इस एम्प्लॉय वर्क कर रहा है वो कैसी मिस्टेक्स करते हैं हमेशा और वो रिपीटेड मिस्टेक होती है. पेड बैकलिंक्स ले लेता है. पेड बैकलिंक ले लेता है और जो कि बैकलिंक्स रिमूव हो जाती हैं क्योंकि वो उसने खरीदी हुई है. खरीदी हुई चीज़ कभी अपनी होती ही नहीं है. राइट. और वो रिमूव हो जाती है तो वो वेबसाइट डाउन जाने लगती है. जब तक आपने 3 मंथ की सर्विस दी जब तक तो वो वेबसाइट रैंक हुई और जैसे ही 3 मंथ बाद लिंक डिलीट हो गई तो वेबसाइट फिर से बैक होने लगी. परफेक्ट. एक ऐसी हैबिट जो आपको अभी सबसे ज्यादा पसंद है कि मैं इस तरीके की चीज हमेशा करता हूँ. एआई की हेल्प लेते हैं. तो सारा काम एआई को दे दिया है और सभी लोग मोस्ट प्रोबेबली यही करते हैं कि सारा वर्क एआई को साइन कर दिया. अपना जो शेड्यूल उसको बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग वो प्लान कर देता है. बस उसको करते रहो. अपन अगर खाना भी खा रहे हैं तो उसको प्रॉम्प्ट दे दिया है. वो जब तक एग्जीक्यूट कर रहा है जब तक हम डिनर करके आ गए तो कोड आया, कोड कहीं लगा दिया. या कोई भी वर्क है, मतलब इमेज जनरेशन है, इमेज का दे दिया है, जब तक वो जनरेट करेगा क्योंकि इंस्टेंट तो करेगा नहीं. मे भी अपना 5 मिनट 10 मिनट अपना खाना खा लिया. वर्क नहीं रुकना चाहिए. ऐसा पर्सन आप किसको आइडियल मानते हैं? आइडियल किस चीज में आइडियल मानते हैं? अपनी लाइफ में, एज अ पर्सनल लाइफ. एज अ पर्सनल लाइफ तो मतलब अभी देखो सारी चीज़ों में अलग अलग होता है. इसमें पर्टिकुलर नहीं है. पर्सनल लाइफ में अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना, फैमिलीज मेम्बर्स वाले होंगे, ठीक है ना. अब इसमें अगर वर्क में देखा जाए तो जो मतलब मेन मैनेजर लेवल पे होगा उसको माना जाएगा. और सबसे मेन तो अपना लैपटॉप. लैपटॉप में अपने जो पर्सन्स हमारे इसमें एआई पर्सन्स भी हैं, ठीक है, ऐसे है. तो वेबसाइट में स्पीड या डिजाइन क्या मैटर करती है? दोनों इक्वली वर्क करते हैं. अगर आपका स्पीड स्लो हुआ तो डिजाइन फिर रखा रह जाएगा और डिजाइन बेकार हुआ होगा, स्पीड अच्छी है तो अभी चीज कस्टमर लूज होगा. दोनों चीज इक्वल हो, अगर आपका 50-50 भी है तो भी चलेगा. लेकिन अगर दोनों ही मतलब नेग्लेक्ट करने वाली चीजें हैं ऐसा. मैं अगर आज 20 साल का हूँ और मैं आज अपनी कंपनी चालू करना चाहता हूँ तो आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे? 20 साल के हैं आप और आप अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे सिंपल थिंग है, पहले तो आपको एक स्किल्स आनी चाहिए कोई भी, कि जिससे आप कभी बैक का सोचो ही नहीं. आपके पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए कभी आप जा ही नहीं सकते हो बैक. आपके पास हमेशा क्लाइंट्स आएंगे और सारी चीज़ आप एग्जीक्यूट कर सकते. थर्ड थिंग, आपको उसको बस एग्जीक्यूट करना है. अगर आपके पास एक मेरे पास एक स्किल्स है फॉर एन एग्जाम्पल वेबसाइट, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, तो आप उसको हमेशा बना सकते हैं. आपको एक क्लाइंट भी मिला आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. 2 क्लाइंट मिलेंगे उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. 3 क्लाइंट मिलेंगे आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. 4 क्लाइंट मिलेंगे. आपको एग्जीक्यूशन फेज पे स्टार्ट करना है. बस एग्जीक्यूट करते रहना है. और एग्जीक्यूट अगर आप करेंगे तो आपको वो स्केल पॉइंट बहुत आप सोच भी नहीं सकते हो. जैसे अगर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है ना, अगर आप कहोगे आप तो इसको स्केल कर सकते हैं. एग्जीक्यूट करना है. आपको वेबसाइट बनानी आती है. मैंने एक वेबसाइट से स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया. एग्जैक्टली. मैंने एसईओ एक प्रोजेक्ट दी है. आज 45 प्लस प्रोजेक्ट है हमारे पास ओनली एसईओ. लोकल एसईओ में सबसे ज़्यादा वर्क करता हूँ और ग्वालियर ही मैं क्लाइंट बेस बनाता हूँ क्योंकि मैं ग्वालियर पे ही. राइट. एग्जीक्यूट करना है हमें. परफेक्ट. 20 ईयर्स हो 25 ईयर्स से नो मैटर. और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि 20 ईयर्स वाला जो स्टूडेंट ही होगा वो, ठीक है ना, वो डगमगाएगा. उसके पेरेंट्स कहेंगे कि भाई जॉब कर लो, राइट, ठीक है ना. कोई ये नहीं. एग्जैक्टली. मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं, राइट. वो सोचना ही नहीं है ना. अपने पास मेन है इनकम आना चाहिए, पैसा आना चाहिए. पैसा कैसे भी आए ना, कुछ अपन नंबर 2 का वर्क तो कर नहीं रहे, नंबर 1 का वर्क करना है. वेबसाइट बना रहे हैं भाई, कुछ भी कर रहे हो आप अपनी आप
पेंटिंग बनाइए, राइट, पेंटिंग बना के सेल करिए। आपको अगर कोई चीज़ आर्ट्स बनाना आ रहा है, ठीक, अब आर्ट्स बना के लोगों को सिखाइए ना, क्या दिक्कत है? पैसा आ रहा है। राइट, आपको फ्रीलांसिंग स्किल्स आ रही है, ठीक, आपको कुछ भी आ रहा है, एग्जैक्टली, सेल करिए। मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत राइट, बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। राइट। सो थैंक यू सो मच स्पर्स, ये काफ़ी सारी आपने हमें इंसाइट्स दी, जर्नी के बारे में आपने बताया, और हम ये सारी चीज़ें आपसे सीख रहे हैं कि डिजिटल एज में भी क्या क्या स्ट्रेटजीज, क्या क्या क्लैरिटी रखनी होती है और कैसे अपने आप को कंटिन्यू लर्निंग फेज में रखना होता है। टू एवरीवन दोज हु आर लिसनिंग, stay curious, stay building and stay fundamental, because people like these हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं और स्पर्स आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। जिन लोगों को भी स्पर्स के साथ कनेक्ट करना है, बुकिंग्स ओपन है, प्लीज क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट, और इवन आप उनके डायरेक्टली लिंक्डइन पर पेज पर जाकर आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्पर्स फॉर ज्वाइनिंग अस विद अस, एंड नेक्स्ट टाइम भी हम आपसे कुछ और एडवाइस लेना चाहेंगे, बट इस टाइम हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू नमन जी, थैंक यू।